ये खबर आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। मोदी मीडिया में इस मुद्दे पर एकदम सुई टपक सन्नाटा है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम सवाल करेंगे, क्या गलती थी उन छात्रों की, उन शिक्षकों की जो बस सरकार से अपना हक मांग रहे थे? उन पर लाठियां क्यों चलवाई गई? कभी किसान पिट रहे तो कभी युवा। क्या मोदी सरकार सत्ता के अहंकार में इतनी अंधी हो गई है कि उसे जनता की चीखें तक नहीं दिखाई दे रही? ये छात्र दिल्ली में अपना अधिकार मांगने आए थे, अपनी बात सरकार के सामने रखने आए थे। उनके साथ उनके शिक्षक भी थे, जो अपने छात्रों के साथ लगातार मेहनत करते हैं ताकि वो सफल हो सके, लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया गया। जहां प्रदर्शन हो रहे थे वहां पहले लाइट काटी गई, अंधेरा किया गया, फिर सिविल ड्रेस में पुलिस आई और लाठियों से इन छात्रों को पीटा गया। कईयों को हिरासत में ले लिया गया। आखिर इनका कसूर क्या था? प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक हो रहा था, कहीं कोई हो हल्ला नहीं था, फिर भी इन पर पुलिस या कार्रवाई क्यों की गई? क्या इसका जवाब दे सकती है मोदी सरकार? बता दें कि पिछले कई महीनों से एसएससी के अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, लेकिन एसएससी की परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियां, तकनीकी खामियां और धांधली ने इनके सपनों को चूर चूर कर दिया। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक हुई, उसमें तो हद ही पार हो गई। सिस्टम क्रैश, बायोमेट्रिक फेल, गलत सेंटर आवंटन और अचानक परीक्षा रद्द होने की घटनाएं आम हो गई। कई छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर पर भेजा गया और वहां पहुंचने पर पता चला कि परीक्षा रद्द है। ये सब देखकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों की मांगे साफ और जायज हैं। वो चाहते हैं परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। गड़बड़ी करने वाले सेंटरों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। निजी एजेंसी एडिक्विटी जो परीक्षा आयोजित करती है उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पहले से खराब है। समय पर आंसर की रिलीज हो और रिजल्ट में देरी ना हो। इसके अलावा एक फिक्स एग्जाम कैलेंडर हो ताकि भर्ती प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो सके। छात्रों की बस इतनी सी मांगे हैं। ये मांगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो बुनियादी चीजें हैं जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी सिस्टम में होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इन मांगों को सुनने के बजाय छात्रों पर लाठियां बरसाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। इसके पहले जुलाई में भी ये प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था। इस वक्त भी हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली चलो कैंपेन के तहत इकट्ठा हुए थे। तब भी वो एसएससी की गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। शिक्षक जो इन बच्चों को सालों तक पढ़ाते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। कई को हिरासत में लिया गया और कुछ को गंभीर चोटें भी आई। एक शिक्षक का तो हाथ तक टूट गया था। फिर कल भी वही हुआ। 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों छात्र और शिक्षक फिर इकट्ठा हुए। ये छात्र महाआंदोलन का हिस्सा था। सब शांतिपूर्वक अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन शाम 5 बजे के बाद दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। छात्रों का आरोप है कि सादे कपड़ों में पुलिस वाले आए, अंधेरा होने का फायदा उठाया और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सोचिए, ये वो बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इनमें लड़के, लड़कियां और शिक्षक शामिल थे जो सिर्फ एक निष्पक्ष सिस्टम की मांग कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे ये अपराधी हो। लाठियां, धक्का मुक्की और हिरासत। क्या इसी दिन के लिए देश ने मोदी जी को सत्ता में बिठाया था कि जब किसान अपनी आवाज उठाएं तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाए, उन पर गोलियां चलाई जाए, और जब युवा अपनी मांग लेकर आए तो लाठियों से उनकी आवाज को कुचल दिया जाए? ये कितनी शर्मनाक बात है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब इस देश में अपनी आवाज उठाना देशद्रोह हो गया है? क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना गुनाह है? क्या अब हमें अपना हक मांगने पर जेल में डाल दिया जाएगा?